Morning students, I hope you all are fine and safe at home. In this class, we are going to continue the chapter number 2, the tsunami. The first part of this chapter is covered in the previous lecture, in which we have studied about the various stories related to the tsunami, जिसमें हमने करेज और सर्वाइवल की स्टोरीज पढ़ी थी. बहुत सारे लोगों की कहानी, कभी हमने इग्नेशियस की स्टोरी को पढ़ा, संजीव की स्टोरी, मेघना, अलमास जावेद, बहुत सारी स्टोरीज जिसमें हमने करेज सर्वाइवल को समझा. सो इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू रीड अबाउट अ ब्रिटिश गर्ल, ठीक है, जो जिसकी स्टोरी के थ्रू हम कुछ और नया सीख पाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, start reading. Tilly Smith, a British schoolgirl, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket Beach in Thailand. हमने स्टार्टिंग में ही अंडरस्टैंड किया था कि जो 26 दिसंबर 2004, ठीक है, ये पर्टिकुलर हमें ईयर एंड डेट दिया हुआ था. तो इस दिन थाईलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में क्या आया था, सुनामी. तो हमने उन आइलैंड्स के बारे में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में स्टोरीज पढ़ ली. नाउ इट्स टर्न फॉर थाईलैंड. ओके, सो टिली स्मिथ एक स्कूल गोइंग गर्ल, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्कूल गोइंग गर्ल, जिसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई जब सुनामी आया थाईलैंड के एक फुकेट बीच, ठीक है, वेरी फेमस बीच. तो यहाँ जब सुनामी आया तब टिली स्मिथ ने ऐसा क्या किया जिससे वो बहुत सारे लोगों की जान बचा पाई. आगे हम इस स्टोरी के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. जबकि उसको मतलब कि बहुत सारे अवार्ड्स मिले. ऐसा होता है ना कि कोई अगर बहुत लोगों की जान बचाए या कुछ भी अच्छा काम करे सोसाइटी के लिए अपनी, तो उन्हें उन लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, एक रिकग्निशन मिलती है कि सबको ऐसा बनना चाहिए. तो बहुत सारे मतलब कि टीवी रिपोर्टर्स थे जिन्होंने ट्राई किया कि टिली का क्या ले सके इंटरव्यू, लेकिन उनके जो पेरेंट्स थे वो उन्होंने अलाउ ही नहीं किया कि इंटरव्यू देने के लिए या उसे कुछ हीरोइन, मतलब उनका कोई ऐसा मोटिव था ही नहीं टिली के पेरेंट्स का. वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया होगा? ठीक है, सो हियर इज द स्टोरी. ओके, सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ टिली स्मिथ, ओके, हु इज अ स्कूल गोइंग गर्ल फ्रॉम थाईलैंड. Here is a story from Thailand. The Smith family from southeast England was celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. अब जो स्मिथ फैमिली है वो कहाँ से बिलोंग करती है? साउथ ईस्ट इंग्लैंड से. ब्रिटिश गर्ल है, ठीक है, हमने पहले ही पढ़ लिया ना, ब्रिटिश गर्ल है ये, इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं और वो भी वही सेलिब्रेट कर रही थी क्रिसमस. कहाँ पर? सदर्न थाईलैंड के एक रिजॉर्ट. रिजॉर्ट मतलब आपने होटल्स देखे होंगे, तो एक उसका ह्यूज फॉर्म कह सकते हैं जहाँ पर बहुत मतलब आपको स्विमिंग पूल दिखेगा, काफ़ी अच्छे रूम्स, मतलब सब आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी. तो उसे क्या बोलते हैं? रिजॉर्ट. जहाँ लुक एट दिस, ठीक है, यहाँ पर आपको मीनिंग भी दिया हुआ है. रिजॉर्ट, अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, ठीक है, जब आप जहाँ पर स्टे करते हो, ठीक है, एक अच्छे मतलब की लोकेशन पर जहाँ आपको सब फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ठीक है, तो वो क्या होता है? एक रिजॉर्ट. ठीक है, तो स्मिथ फैमिली भी एक रिजॉर्ट में गई हुई थी सदर्न थाईलैंड में. टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, ठीक है, एक 10 साल की छोटी बच्ची. हर सिस्टर वॉज 7 years old. दियर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. तो टोटल 4 फैमिली मेम्बर्स थे, ठीक है, पेनी, कॉलिन, टिली स्मिथ एंड एंड हर सिस्टर, ठीक है, 4 फैमिली मेम्बर्स. It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves already on their way. हमने पहले ही पढ़ लिया कि सुनामी तो पहले ही आ चुका था, मतलब काफ़ी सारे आइलैंड्स के पार्ट पर तो उसने डिस्ट्रक्शन कर दिया था. They had been triggered by a massive earthquake of नदन सुमत्रा earlier that morning. तो मतलब कि वो एक प्रॉपर एक स्पेस, सुमत्रा इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ आइलैंड, ठीक है, तो सुबह ही वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग ही वहाँ पर भी आ चुका था. ट्रिगर्ड मतलब क्या होता है? लुक एट दिस, describes a sudden violent reaction here and undersea earthquake caused the tsunami. ठीक है, मतलब एक हिट कर चुका था पहले ही एक आइलैंड पर जिसका नेम दिया हुआ है नदन सुमत्रा, ठीक है, वहाँ पहले ही आ चुका था सुनामी और काफ़ी वहाँ डिस्ट्रक्शन कर चुका था.
The water was swelling and kept coming in. Penny Smith remembered. The beach was getting smaller and smaller. I didn't know what was happening. पानी स्वेलिंग मीन्स क्या है, बहुत उसका जो लेवल है बहुत ऊपर जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था. तो पैनी ने बताया कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा था वहां पर. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. नेक्स्ट पेज. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. पैनी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था वहां पर, लेकिन टिली ने कुछ सेंस किया, कुछ उसको ऐसे लगा कि कुछ गलत हो रहा था. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. उसे मतलब एकदम से एक अपने जियोग्राफी लेक्चर की याद आई जहाँ उसने कुछ पढ़ा होगा, कुछ समथिंग. ठीक है, वो कब उसने लेक्चर लिया था? 2 हफ्ते पहले. ठीक है, थाईलैंड आने से पहले. टिली सो द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम. अब टिली ने देखा कि जो सी का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था और वो फॉर्म हो रहा था. फॉर्म मतलब कि जब बहुत ज़्यादा वेव्स इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है, मूव कर रही हैं, तो कैसे झाग से बन जाती है फॉर्म. ठीक है, बबल्स आ रहे हैं. ठीक है, एंड फॉर्म वर्लपूल्स मतलब ऐसे. ठीक है, वो ऐसे ऐसे ग्रो कर रही थी सी वेव्स. तो इसको ऐसे राउंड राउंड इस शेप को क्या बोलते हैं? वर्लपूल्स. उस दिखे टिली को. ठीक है, सी में. She remembered that she had seen this in a class in a video of a tsunami that hit the Hawaiian Islands in 1946. तो उसको अपने लेसन की याद आई जहाँ उसने एक वीडियो देखा था हवाइन आइलैंड्स में, जब 1946 में सुनामी आया था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था. तो वो रिलेट कर पा रही थी कि अब भी इसी के जो कंडीशन है मुझे वैसे ही लग रही है जैसे मैंने उस वीडियो में देखी थी. ऐसा अब टिल्ली क्या है, अपने माइंड में सोच रही है. ठीक है, वो याद कर रही है अपने लेसन को जो उसने समझा, उसने सीखा. हर जियोग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स. तो मतलब वो अपने टीचर की बातें याद कर रही है कि वो अभी सुनामी ऐसे आता है, मतलब कि कैसा भी एक एनवायरनमेंट हो जाता है. तो वो रिलेट कर रही थी अपने लेसन में जो उसने वीडियो देखा था और जो उसके सामने वो चीज़ें हो रही थी. सो देखो कितना इम्पोर्टेंट है ये. ठीक है, अगर उसने क्लास में अगर ध्यान ही नहीं दिया होता तो मतलब वो उतना समझ ही नहीं पाती. राइट, तो उसने जब क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान से समझा था तब ही वो अब रिलेट कर पा रही है. ओके. टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम. जोर से चिल्लाई टिली एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, कि इस बीच से भागने के, मतलब कि यहाँ से बिल्कुल हमें अभी तो चले जाना चाहिए, उसने जोर से चिल्लाकर कहा. शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी. शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल. मतलब अब वो अर्थक्वेक के बारे में बात करती जा रही थी और धीरे धीरे ना ज़्यादा क्या हो रही थी, हिस्टेरिकल. अब हिस्टेरिकल मीन्स व्हाट? Look at this. Hysterical means when you are hysterical, you shout, laugh or cry in a wild, excited way without any control over yourself. मतलब वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में ही नहीं थी. उसके जो इमोशंस थे, उसका जो डर था, वो मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था. वो जोर से चिल्ला रही थी भी अब यहाँ से हमें भागना चाहिए. एंड सैड हर मदर पेनी. अब पेनी कौन थी भाई? टिल्ली की मदर. उसने अपनी मदर से कहा कि भी अर्थक्वेक के बारे में बताया अंडर द सी. वही होता है ना, अर्थक्वेक अंडर द सी इज कॉल्ड व्हाट? सुनामी. I didn't know what a tsunami was, but seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. पैनी कहती कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे, लेकिन जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो वो कितनी डरी हुई थी. फ्राइटेंड मीन्स डरी हुई या डरना, डरी हुई थी. तो मैंने भी सोचा कि हाँ, मतलब कि कुछ तो गलत हो रहा है, तो इसकी बात मान लेनी चाहिए. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. वो वापस दौड़ कर गए होटल पर, स्विमिंग पूल के पास. अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. अब बाकी लोगों को भी लगा कि मतलब ये भी कुछ तो है, हो सकता है कि ये सही में ही भाग रहे हैं तो कुछ तो होने वाला है. तो वो भी मतलब कि पीछे पीछे उनके भागने लगे बहुत सारे लोग. देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. आई वॉज स्क्रीमिंग रन. उसके बाद देखा हमने सडनली ही कि पूरा का पूरा जो बीच था वो, मतलब कि सब लोग जो वहां पर थे वो उनके पीछे पीछे ही भागते हुए आ रहे थे. आई वॉज स्क्रीमिंग रन. और मैं क्या कर रही थी? मैं चिल्ला रही थी रन, मतलब कि भागो यहाँ से. तो
The family took refuge in the third floor of the hotel. The building withstood the surge of 3 tsunami waves. अब पूरी की पूरी फैमिली ने refuge मीन्स होता है शेल्टर ले लेना, अपने आप को बचाने के लिए जब हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो जहाँ गए दैट प्लेस इज कॉल्ड, मतलब कि वो क्या कर दिया हमने, refuge, मतलब अपने आप को बचाने के लिए नया शेल्टर ले लिया। तो हम होटल के थर्ड फ्लोर पर चले गए। अब जो सुनामी होता है वो क्या करता है, वो तो बिल्डिंग्स को भी ले जाएगा ना अपने साथ बहा के, लेकिन क्या हुआ कि जिस बिल्डिंग पर वो थे उस बिल्डिंग को कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि 3 बार वेव्स आई सुनामी की, लेकिन उनकी जो जिस बिल्डिंग पर टिली और वो सब लोग थे, उनकी फैमिली थी, वो सब क्या था, वो जो बिल्डिंग थी वो फिर भी अपने आप को क्या कर पाई, विदस्टूड, मतलब अपने आप को वो मतलब खड़ा कर पाई, वो सहन कर पाई उन सुनामी वेव्स को, मतलब वो बिल्डिंग नहीं गिरी उस सुनामी वेव से, और वो ऑटोमेटिकली सब क्या हो गए, बच गए। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव। अगर वो उस बीच पर ही रहते तो अब तक क्या हो चुके होते, उस पानी में बह गए होते, तो कोई भी जिंदा नहीं बचता। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज। स्मिथ की मतलब कि सब जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे स्मिथ्स कि बाद में और टूरिस्ट से मिले जिन्होंने अपनी फैमिलीज को खो दिया था, मतलब वो मिलने गए उन लोगों से। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन दैट हैड बीन forewarned, the Tilly went back to her school in England and told her classmates her terrifying tale. उसके बाद टिली अपने मतलब कि थैंक्स टू टिली, सब मतलब कि टिली को थैंक्स किया। टिली ने मतलब भी अपने मतलब कि वो भी क्या है, अपने लेसन को याद रख पाई, इसी कारण वो सबको बचा पाई। तो उसने पहले से ही क्या कर लिया, एक वार्निंग उसको मिल गई, पहले से ही उसको थोड़ा सा डाउट हो गया था, जिसकी हेल्प से वो क्या कर पाई, सबको बचा पाई। उसके बाद टिली अपने स्कूल गए इंग्लैंड में और अपने क्लासमेट्स को जाकर वो टेरिफाइंग मतलब डराने वाली स्टोरी, टेल मीन्स क्या होता है, स्टोरी सुनाई, और सब लोगों मतलब कि सब बच्चों को उसने अपनी कहानी सुनाई। So students, here is the end of the second part of this chapter. So in the next class we will read the third part of this chapter. Okay, second part, I hope that part is clear to you. If you have any doubt, you can tell me. I will definitely sort out your doubts. Thank you so much for watching this video.